अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 13 अगस्त 2024 का दिन है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत से आने वाला वो फैसला जिसके नतीजे में 3 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि मुस्लिम लीग नून को दे दी गई थी। उस फैसले में बेंच में शामिल एक जज जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा और उस इख्तलाफी नोट से ये चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि किस तरह चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने गुज़श्ता रोज़ के फैसले में ना सिर्फ अख्तियारात से तजावुज़ किया बल्कि इंतखाबात से कबल, इंतखाबात के दिन और इंतखाबात के बाद यानी ताहाल वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट, हुक्मरान इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सहूलतकारी करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इस सारे मामले को जोड़ा जा रहा था चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की एक्सटेंशन से, एक आईनी तरमीम से। और ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जो हैं वो इस आईनी तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत को किसी भी सूरत, चाहे वो मखसूस नशिस्तों में उनकी नाकामी हुई और उसके बाद उन्होंने इस प्लान सी के नतीजे में 2/3 की जो अक्सरियत है वो पूरी करके देनी है, जिसके बाद बदले में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन दी जाएगी। तो तमाम तर कोशिशें जो अब तक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कर रहे हैं उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस की जो एक्सटेंशन है या फिर जो आईनी तरमीम है उसकी राह में अभी भी बहुत सारी रुकावटें हैं और मेरे नजदीक ये अभी तक का एक नामुमकिन अमल है। और इसके साथ साथ पंजाब के वो 8 जजेस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तैनात किए गए थे जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनकी जानिब से, तो जस्टिस आलिया नीलम ने भी उन्हीं जजेस को बरकरार रखा। और बज़ाहिर ये वो 8 जजेस हैं, अगर ये ट्रिब्यूनल्स तैनात होकर अपना काम शुरू करते हैं तो फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद यानी पंजाब में बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बुर्ज हैं, वो उलट सकते हैं, नशिस्तें वापस हो सकती हैं और जो मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता है। तो गुज़श्ता 39 रोज से उन जजेस को काम करने से रोक दिया गया था। और उन जजेस को काम करने से क्यों रोका गया था? पंजाब हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के ये 8 जजेस हैं और उस हवाले से आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है। तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का गुज़श्ता रोज का फैसला, मैं यही तवक्को कर रहा था कि ये फैसला आएगा, हर सूरत आएगा। इस केस की हमने जब ये तमाम तर मामला चल रहा था, रिकाउंटिंग का ये मसला था, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो इसकी हम उस तरह से कवरेज नहीं कर पाए क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला उस वक्त दरपेश था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी जो फुल कोर्ट था वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक मैराथन मुफस्सल सारा दिन पर मुश्तमिल जो समातें हैं वो कर रहा था। क्योंकि समात का जो आगाज था वो दिन 11:30 के बाद होता था और उससे कबल 11:30 बजे, 9 बजे से 11:30 बजे तक जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हैं वो अपने रेगुलर बेंच में 3 रुकनी बेंच के सामने बैठकर इस रिकाउंटिंग के तमाम तर केसेस को सुन रहे थे। तो एक दो जो समातें हैं वो मैंने भी उसमें अटेंड की, उनको रिपोर्ट किया, मगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर या आपके सामने इस तरह व्लॉग की सूरत में सामने नहीं रख पाया। तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ये फैसला देना चाहते हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार वापस करेंगे, जिसके नतीजे में ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान जो माजरत के साथ ये जो नशिस्तें 3 जो चैलेंज की गई थी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेकर नून लीग को दे दी जाएंगी। अब इतनी बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट या फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का हर इकदाम हमें पहले से क्यों पता होता है? क्योंकि जिस तरह सहूलतकारी की गई इस निज़ाम की, इससे पहले चाहे इंटरम गवर्नमेंट थी, निगरान हुकूमत थी, उसको चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जिस कदर सहूलतकारी मुहैया की आइन और कानून को बालाए ताक रखकर, पसे ताक रखकर, उसके बाद फिर हमने देखा कि चाहे इंतखाबात हुए, इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने में पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों का जिस तरह साथ दिया, फिर इलेक्शन डे पर जो तमाम तर वाक़यात हुए और उसमें कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो 17 फरवरी के रोज़ आकर उन्होंने जो बयानात दिए और उसके बाद से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत से जिस तरह इस हुक्मरान इत्तेहाद को सहूलतकारी मिल रही है, तो ये एक नविश्ता दीवार था और इस तरह के जो फैसले हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। और कल का जो फैसला है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जो एक अहम तरीन उसमें बात लिखी वो ये थी कि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि इंतखाबात के दिन जो आरोज होते हैं वो जो नताइज को मुरतब करते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बकौल वो कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल ही नहीं हुआ था, लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद थी। मगर इसी फैसले में गुज़श्ता काजी फायजीसा साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जो फैसला था वो तो तफसीली तौर पर मैं आपके सामने रख चुका हूं, मगर आज के रोज जो इख्तलाफी नोट था जस्टिस अकील अब्बासी का वो मैं समझता हूं कि इंतहाई अहम है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं
क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने ये जो इख्तिलाफी नोट लिखा है इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जो फैसला है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालात उठा दिए हैं। और अगर आप ये जो 23 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट है ये पढ़ें तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा उन्होंने किस कदर किस हद तक आगे जाकर सहूलतकारी की है मुस्लिम लीग नून की और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की। और वो जो एक मैंडेट चोरी किया गया था और उस सारे मामले में जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का प्रेमा फेशाई एविडेंसेस हैं, कुछ जो बादियो नज़र में कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें जिस कदर सहूलतकारी उन्होंने मुहैया की है। तो बहरहाल जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का जो इख्तिलाफी नोट था उसकी जानिब बढ़ते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो खत्म हो जाता है। और इस पर जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो आईन पाकिस्तान का भी हवाला देते हुए ये बात लिखते हैं, क्योंकि ये तमाम तर जो मामला था ये दोबारा गिनती का था, यानी रिटर्निंग अफसरान उन्होंने पोलिंग डे के ऊपर जब नताइज मुरतब किए तो उन्होंने दोबारा गिनती नहीं की और कंसोलिडेशन प्रोसेस जो था नताइज का उसे मुकम्मल किया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई सवाबदीद नहीं है, उनका कोई अख्तियार नहीं है कि वो दोबारा से बैठकर हल्के खोले और रिकाउंटिंग शुरू कर दे। और इन तीनों केसेस में बल्कि चारों नशिस्तों में 3 कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो अख्तियार है इसे इस्तेमाल करते हुए क्या किया, इसे जो दोबारा गिनती है वो करवाई गई। तो जिस पर जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं वो लिखते हैं कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। इंतखाबी नताइज से मुतासरा फरीकैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तनाज़ात पर दिया गया हुक्म जो है वो अख्तियारात से तजावुज है। यानी जस्टिस अकील अब्बासी ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती की वो अख्तियारात से तजावुज था, आइन या कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इजाजत नहीं देता। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त करार दिया था कल के रोज, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिस फैसले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलअदम करार दिया था उसे सेट असाइड किया था। फिर जस्टिस अकील अब्बासी मजीद लिखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तनाज़े पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पर फैसला दिया। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब इंतखाबात के अमल में पोलिंग डे के ऊपर रिटर्निंग अफसर जो है वो कंसोलिडेशन प्रोसेस मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद कोई मुल्क की अदालत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी सवाबदीद नहीं होती कि वो इसमें मुदाखलत करे, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस केस में की थी। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले पर, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने उसे अख्तियारात में मुदाखलत करार दिया। तो उस मामले पर, लाहौर हाई कोर्ट के मामले पर जस्टिस अकील अब्बासी लिख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया बल्कि ये इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पर फैसला दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियारात नहीं थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर जस्टिस अकील अब्बासी लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा ले सकती है। यानी इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इकदाम किया, हाई कोर्ट ने उसका जायजा लिया और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट को अख्तियार देता है उसके मुताबिक फैसला किया। फिर वो लिखते हैं कि रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता, कि रिटर्निंग अफसर जो है उसने एक डाकखाने का किरदार अदा करना है और उसने वो जो नताइज हैं वो वहां से लेकर इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देने हैं। जस्टिस अकील अब्बासी लिखते हैं कि दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना भी रिटर्निंग अफसर का अख्तियार है, क्योंकि काजी फायजीसा साहब ने अपने फैसले में लिखा कि रिटर्निंग अफसर जो हैं उन्होंने दोबारा गिनती की जो दरखास्त है वो मुस्तरद क्यों की थी। उन्होंने इस बुनियाद पर फैसला दिया कि दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर ने नहीं की, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कर ली। तो जस्टिस अकील अब्बासी लिख रहे हैं कि दोबारा गिनती का जो अख्तियार है वो मुस्तरद करना या उसे मानना, ये तमाम तर मामला रिटर्निंग अफसर का होता है। तो याद रखना चाहिए कि इन हलकों में वो रिटर्निंग अफसरान थे जिन्होंने पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की, इलेक्शन कमीशन की, और उस दिन जिस तरह 8 फरवरी को निज़ाम इन रिटर्निंग अफसरान पर पूरा हमला आवर था, अपनी मर्जी के नताइज लेना चाहता था, तो इन चारों नशिस्तों पर इन रिटर्निंग अफसरान ने निज़ाम के आगे लेटने से मना किया था और उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो कोशिश थी, वो गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत से रायगां चली गई। फिर जस्टिस अकील अब्बासी लिखते हैं कि दोबारा गिनती का अख्तियार मुस्तरद करने, अगर आप आरओ का दोबारा गिनती का अख्तियार मुस्तरद जो फैसला है मुस्तरद करने का अख्तियार उससे वापस ले लेते हैं तो ये नए इंतखाबी तनाज़े को जन्म लेगा और तमाम तर इंतखाबात जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। यानी फिर हाल हल्के में दोबारा गिनती करवानी पड़ेगी और इस तरह तो गिनती का अमल जो है वो खत्म ही नहीं होगा। हारने वाला कैंडिडेट कहेगा कि हजूर गिनती कीजिए, गिनती कीजिए। और इस मामले में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2 नज़ीरें हैं। यानी अगर मैं सिर्फ आपको एक हल्के का जो हवाला है वो दूं तो मुल्तान का एक हल्का था जहां पर साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक मद्दे मुकाबिल थे। अब वोटों का फर्क था 103
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर दोबारा गिनती नहीं करवाई, यानी रिकाउंटिंग आरओ की जानिब से नहीं की गई और आरओ ने कहा कि यह मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके ले जाइए। तो वहां पर आरओ ने मुस्तरद की वो दरखास्त दोबारा रिकाउंटिंग की, तो उसे इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है और अगर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के सामने भी वो केस जाए तो वहां पर माना जाएगा, मगर इस केस में उनका यह इख्तियार माना नहीं गया जहां पर जस्टिस अकील अब्बासी हवाला दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर बैठकर इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि कल के रोज चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने अपील के मामले पर, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के मामले पर बैठकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम ही कर दिया, यानी इलेक्शन तनाज़े पर ही फैसला दे दिया। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि यह फैसला नहीं दिया जा सकता। फिर उन्होंने लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं है कि उसमें मुदाखलत की जाए, यानी वो लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में मुदाखलत की है, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कोई आईनी और कानूनी सुकम मौजूद नहीं था। यानी जस्टिस अकील अब्बासी सादा अल्फाज में अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हुए हैं, ना कि चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की तरह आइन और कानून को बालाए ताक रखकर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात से बाहर निकलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साथ दिया है। अब सबसे अहम तरीन नुकता जो जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट कंसोलिडेशन थी वो मुकम्मल हो चुकी थी इन चारों नशिस्तों पर। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब जो हैं वो कहते हैं कि रिजल्ट कंसोलिडेशन मुकम्मल नहीं हुई थी और इस मामले पर वो कोई जो इलेक्शन कमीशन है, जो आरओ है, उनको बुलाकर इस हवाले से कोई पूछा गुछा नहीं गया, बस एक मफरूजा बुना दिया गया कि कंसोलिडेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का अख्तियार था। तो ये तमाम तर मामला है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस हवाले से बड़ा एक जबरदस्त इख्तिलाफी नोट पर मुश्तमिल एक फैसला लिखा। तो बहरहाल ये जाहिर करता है चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की इस निज़ाम के लिए जो सहूलतकारी है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब कोई भी फैसला चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की जानिब से दिया जाता है, कोई भी कोशिश की जाती है चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की अदालत से कि हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत दी जाए, तो उसके बाद फिर ये बातें शुरू हो जाती हैं कि आईनी तरमीम होगी और चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। वीडियो का दौरानिया लंबा हो गया, इसलिए मैं एक और वीडियो आपको करके बताऊंगा। आपको मैं फैक्ट्स से ये साबित करूंगा कि मौजूदा वक्त में, मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सरकमस्टांसेस में चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के एक्सटेंशन दूर दूर तक नहीं है। और उसकी जो वजूहात मैं समझता हूँ और जिस बुनियाद पर मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट मुतवातिर तौर पर देता आ रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी, वो खैर मैं अगले वीडियो में आपको तमाम तर हकायक और तफसीलात के साथ आगाह कर दूंगा। अब आ जाते हैं तीसरे नुक्ते पर, वो है जी पंजाब में जो इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए थे इंतखाबी तनाज़ों के ऊपर, उसको चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने स्टे कर दिया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उनकी मर्जी के जजेस हों। लेकिन जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो है वो अपनी मर्जी के 8 जजेस लगा के गए थे, जो बज़ाहिर समझा जा रहा है, वहां के लाहौर के हाई कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं कि उनके मुताबिक ये वो 8 जजेस हैं जो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेते और वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला देते हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं होते। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने आज से 39 रोज कबल इन 8 जजेस को काम करने से रोक दिया था। तो अब ये केस दोबारा 19 अगस्त को चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया गया है। बहरहाल अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब क्या कहते हैं, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ये कहते थे कि ये जो अख्तियार है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तैनात करने का, ये हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की आपस में मुशावरत का है। लिहाजा जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से तो इलेक्शन कमीशन ने कोई मुशावरत नहीं की थी। अब नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आ गई हैं, उनसे जाकर मुशावरत कीजिए। और मुशावरत करने तक यह मामला मुलतवी किया गया था और स्टे कर दिया गया था, इन 8 ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया गया था। तो फिर उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम भी जस्टिस शहजाद अहमद खान के सिलेक्ट किए, तैनात किए गए नामों के साथ डट गई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी, निजाम के आगे सरेंडर नहीं किया। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन मामला 19 अगस्त के रोज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और अगर वही 8 जजेस रहे और उन्हें काम करने दिया गया तो मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत, वो शायद कुछ दिनों के लिए और पंजाब में ट्रिब्यूनल्स ने जिस तरह काम करना शुरू कर दिया था, मरियम नवाज के अपने हलके में जिस तरह उनसे फॉर्म 45 और 47 तलब किए गए थे, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।